कैंसर को हराना है, कैंसर को हराना है, हारना नहीं, सभी को समझाना है, घबराना नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फराह फार्मेसी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक कैंसर, जो कि एम फॉर्म फर्स्ट सेम का सिलेबस है और वो सब्जेक्ट के अंदर कवर होता है, दैट इज द फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। तो कंटेंट्स कवर्ड है इसके अंदर, दैट इज इंट्रोडक्शन, कॉज, टाइप्स, diagnosis of cancer, treatment of cancer, new challenges in cancer treatment and precautions। तो पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज कैंसर। कैंसर बेसिकली सेल डिजीज है, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो नॉर्मल सेल है वो कंटिन्यूसली डिवाइड हो जाता है और वो जो डिवीज़न है कंटिन्यूसली होते रहता है और वो धीरे धीरे वही सेल हमारा नॉर्मल सेल ही कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए हम कैंसर को एक सिंपल डेफिनेशन से समझते हैं। Cancer is a disease of cell characterized by progressive. Progressive means for a continuous. Progressive means continuous, लगातार। ये क्या है? कैंसर एक सेल डिजीज है जो कि लगातार होता है, persistent for a long time, perfected, abnormal, purposeless। इस सेल की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, there is no need of that cell, और फिर भी वो ग्रो करते रहता है, and uncontrolled proliferation of tissues होता है। तो इसी को हम कैंसर कहते हैं। कैंसर एक्चुअली करता है क्या है कि हमारा जो नॉर्मल सेल डिवीज़न मैकेनिज़्म है, जो नॉर्मल सेल का डिवीज़न मैकेनिज़्म है, उसको ब्रेक कर देता है और वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहता है। और जो एजेंट है जो कि चेंज करता है नॉर्मल सेल को कैंसरियस सेल में, उसे क्या कहा जाता है? कार्सिनोजन कहते हैं। हम क्या कहते हैं उसको? उस सेल को क्या कहते हैं, मतलब एजेंट को क्या कहते हैं जो कि नॉर्मल सेल को कैंसरियस सेल में कन्वर्ट करता है, उसको कहते हैं कार्सिनोजन कहते हैं। लंग कैंसर जो होता है वो मोस्ट कॉमन कैंसर मैन में होता है और ब्रेस्ट कैंसर जो होता है मोस्टली वुमेन में होता है। लंग कैंसर होने का रीज़न क्या है कि मैन जो होता है वो, अब हम समझते हैं कि ट्यूमर क्या होता है। तो ट्यूमर क्या है हमारा, जब वो कैंसर सेल कंटिन्यूसली ग्रोथ होता है और वो एक मास फॉर्म कर लेता है, मतलब वो कैंसर सेल एक मास बना लेता है, गांठ बना लेता है, उसको कहते हैं ट्यूमर। दिस नियोप्लाज्मिक मास ऑफन फॉर्म्स अ क्लम्पिंग ऑफ सेल। सेल्स का क्या होता है? क्लम्पिंग होता है, उसे ही नॉन एज अ ट्यूमर कहा जाता है। आप देख सकते हैं, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, माउथ में ये ट्यूमर का फॉर्मेशन है। तो बेस्ड अपॉन मैलिग्नेंसी के बेस्ड पे दो टाइप्स के ट्यूमर होते हैं, एक तो मैलिग्नेंट ट्यूमर और दूसरा बेनाइगन ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर हमारा क्या होता है? कैंसरियस ट्यूमर, और बेनाइगन ट्यूमर क्या होता है? हार्मलेस एंड नॉन कैंसरियस ट्यूमर। तो बेसिकली मैलिग्नेंट ट्यूमर रियल कैंसर ट्यूमर होता है, जो क्या करता है कि कंटिन्यूसली ग्रोथ होता है, डिवाइड होता है और वो कैंसर सेल जो हमारा हेल्दी सेल है उसे भी इफेक्ट करता है, उसे भी ख़राब करने की कोशिश करता है। और जो बेनाइगन होता है ये भी एक टाइप का मतलब गांठ तो है ये, लेकिन क्या होता है कि सेल कंटिन्यूसली डिवाइड किया, एक टाइम पे ये रुक जाता है और बड़ा सा सेल बना लेता है। लेकिन ये क्या होता है कि जो हमारा हेल्दी सेल है उसे कोई भी इफेक्ट नहीं करता और हार्मलेस होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं नॉन कैंसरियस सेल। तो बेनाइगन ट्यूमर को क्या कहेंगे? नॉन कैंसरियस ट्यूमर कहेंगे, और मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसरियस ट्यूमर कहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अपना नॉर्मल सेल का डिवीज़न जो मैकेनिज़्म है वो कैसे होता है और कैंसर सेल का डिवीज़न मैकेनिज़्म कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल सेल में जो डिवीज़न मैकेनिज़्म होता है, ये सेल डिवाइड करता है दो में, दो के बाद तीन। एक टाइम आता है जब ये सेल क्या होता है कि हमारा जो होता है डिवीज़न को स्टॉप करता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस क्या है कि द प्रोसेस या एट विच टाइम द नॉर्मल सेल स्टॉप देयर सेल डिवीज़न, और क्या हो जाता है? उस सेल की डेथ हो जाती है। बट कैंसर सेल में क्या होता है कि ये सेल कंटिन्यूसली ग्रोथ करते रहता है, बहुत सारे सेल्स बनाते रहता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कैंसर सेल कहते हैं। अब देखते हैं हम फिगर में कि कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में क्या डिफरेंस है। तो कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में आप डिफरेंस देख सकते हैं। नॉर्मल सेल का जो
सेल का जो शेप होता है वो रेगुलर होता है और न्यूक्लियस प्रोपोर्शनेट साइज होता है। ग्रोथ क्या होता है, कंट्रोल मैनर में होता है और सिस्टमेटिकली होता है। डेथ इसमें होता है एपोप्टोसिस, मतलब कि एपोप्टोसिस प्रोसेस है जहाँ पे सेल का डेथ होता है। मैचुरेशन में मैच्योर होता है, सेल डिफरेंशिएशन होता है, कम्युनिकेट करता है, ये विजिबल टू इम्यून सेल्स होता है, ब्लड सप्लाई बाय एंजियोजेनेसिस होता है। और ये क्या करता है, नॉर्मल सेल को अपन रिक्वायर्स ऑक्सीजन होता है, ग्लूकोज कैरी करता है ये, और इनर्जी ऑल्सो इफिशियंट दैट इज़ वेरी हाई दैट इज़ 95%। अमाउंट ऑफ एटीपी ऑल्सो यूज दैट इज 36 यूनिट्स ऑफ एटीपी। बट इन केस ऑफ कैंसर सेल जो शेप होता है वो इरेग्युलर होता है और न्यूक्लियस लार्ज न्यूक्लियस और डार्कर न्यूक्लियस होता है। इसकी जो ग्रोथ होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल ग्रोथ होती है। मैचुरेशन, कोई मैचुरेशन नहीं होती, बिल्कुल डजंट मैच्योर। विजिबिलिटी होता है जो इनविजिबल टू इम्यून सेल होता है। ऑक्सीजन का सप्लाई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ना ग्लूकोज कैरी करते हैं, और एनर्जी इफिशियंसी जो है वो वेरी लो है दैट इज़ ओनली 5%। एटीपी यूज नहीं करते। सेल इन्वायरमेंट जो ये मेन चीज़ है, जो कैंसर का जो सेल इन्वायरमेंट होता है वो एसिडिक होता है और हमारा नॉर्मल सेल में जो सेल इन्वायरमेंट है वो अल्कलाइन होता है। हम समझते हैं कि कॉज एक्चुअली किस कारण से कैंसर होता है, उसी को कहते हैं इटियोलॉजी। ये एक्चुअली बेसिकली 4 फैक्टर्स होता है कैंसर कॉज होने का। वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर, केमिकल कार्सिनोजन, केमिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर एंड बायोलॉजिकल फैक्टर। तो हमारा देख सकते हैं। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर। बेसिकली 6-7 टाइप्स के कैंसर्स होते हैं। तो कार्सिनोमा कैंसर क्या होता है कि कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा एंड माइलिनोमा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर। आप देख सकते हैं एनिमेशंस में ब्रेस्ट कैंसर। ये देखिए ब्रेस्ट कैंसर कैसे डिवीजन्स हो रहा है, सेल्स का कंटिन्यूसली डिवीज़न हो रहा है ब्रेस्ट में। मेलानोमा, लिम्फोमा, लिम्फ नोड का कैंसर, लिम्फ नोड में कंटिन्यूसली सेल डिवीज़न होता है। प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, नॉर्मल प्रोस्टेट और ये एक्चुअली प्रोस्टाग्लैंडिन्स का कैंसर है प्रोस्टेट का। इंडोमेट्रियल कैंसर, इंडोमेट्रियम वॉल में जो सेल का डिवीज़न कंटिन्यूसली होने लगता है यूट्रस में, वो इंडोमेट्रियल कैंसर है। फिगर में आप देख सकते हैं इंडोमेट्रियल कैंसर, इंडोमेट्रियम वॉल पे कैंसर का ग्रोथ होना। किडनी और रेनाल कैंसर, किडनी कैंसर, किडनी में कंटिन्यूसली सेल ग्रोथ हो रहा है और हेल्दी सेल को भी इफेक्ट कर रहा है। ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। अब हम देखते हैं कि डायग्नोसिस ऑफ कैंसर कैसे करेंगे। तो 4 मोस्टली यूज किया जाता है टेस्ट डायग्नोसिस ऑफ कैंसर के लिए, दैट इज़ द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, कंप्यूटर टोमोग्राफी, पेट सीटी स्कैन। हम सीटी स्कैन करवाते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, नॉट फॉर ट्रीटमेंट, फॉर डायग्नोसिस के लिए। एक्सरे है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो ट्रीटमेंट का कैंसर बेसिकली 3 तरीके से किया जाता है। पहला तो सर्जरी में हम क्या करते हैं कि जो हमारा ट्यूमर्स होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है बाय द सर्जरी। सीजर्स का यूज करके हम क्या करते हैं, ट्यूमर्स को रिमूव कर देते हैं। और दूसरा आता है कीमोथेरेपी मतलब कि हम केमिकल एजेंट्स को यूज करके कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स जो हमारे अवेलेबल है मार्केट में, उसको यूज करके हम क्या करते हैं कि जो हमारा कैंसर सेल है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। टू डिस्ट्रॉय द ग्रोइंग सेल्स बाय यूजिंग ड्रग्स, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स यूज करके हम क्या करते हैं, कैंसर सेल्स को किल करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं। रेडियोथेरेपी, रेडिएशन से मतलब कि हम ट्यूमर्स में रेडिएशंस देते हैं और उसके थ्रू जो हमारा जो ट्यूमर सेल्स है उसको किल करने की कोशिश करते हैं। तो डिस्ट्रॉय ट्यूमर सेल यूजिंग डिफरेंट रेडिएशंस, हाई डोज ऑफ द किल और श्रिंक द ट्यूमर सेल। जब हाई डोज ऑफ रेडिएशंस देते हैं तो क्या करता है, किल और श्रिंक ट्यूमर सेल करता है। अब देखते हैं कि एक्चुअली जो हमारा कैंसर है तो उसके डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में डिफ़िकल्टीज़ कौन कौन सी आती है। तो हमारा जो स्टेम सेल होता है, टारगेटिंग कैंसर स्टेम सेल, उसको क्या होता है कि
उसको हैंडल करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो टारगेटिंग कैंसर स्टेम सेल इज़ डिफ़िकल्ट। ड्रग रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज़, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो हम केमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स यूज करते हैं, ड्रग करते हैं, तो वो क्या करता है, कैंसर सेल मोस्टली क्या करता है कि वो ड्रग का रेजिस्टेंट दिखाता है, वो ड्रग को रेजिस्ट करने लगता है। उसकी वजह से भी हमारा ट्रीटमेंट जो होता है कैंसर का वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। ड्रग रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर स्टेम सेल मेक देम इम्यून टू एंटी कैंसरस ड्रग, तो उसकी वजह से भी डिफ़िकल्ट होता है। और लैक ऑफ कैंसर इपिजेनेटिक प्रोफाइलिंग एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग एपिड्रग्स, मतलब कि हमारा जो जीन्स प्रोफाइल है, जेनेटिक प्रोफाइल्स जो हर डिजीज़ का, मतलब कैंसर का हर पर्सन का जेनेटिक जो प्रोफाइल है वो अलग अलग होता है, उस पर भी वो डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट में दिक्कत आ सकती है उसकी वजह से भी। प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद कैंसर डायग्नोसिस मेक इट डिफिकल्ट टू ट्रीट। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है कि ट्रीटमेंट या कैंसर को ट्रीट करने में ज़्यादा मुश्किल आती है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव बायोमार्कर्स, बायोमार्कर्स मतलब कैंसर के डायग्नोसिस के लिए हम बायोमार्कर्स चूज़ करते हैं, तो बायोमार्कर्स क्या क्या है, अनअवेलेबल है, मार्केट में बहुत कम है, जिसकी वजह से भी कैंसर का डायग्नोसिस डिफिकल्ट हो जाता है, उसकी वजह से हम ट्रीटमेंट में मुश्किल होता है कैंसर का। लिमिटेशंस ऑफ कन्वेंशनल केमोथेरेपी कोटेज, जो हमारा जो केमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स हैं, केमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स है, वो भी लिमिटेड मात्रा में है। कन्वेंशनल जो है वो भी लिमिट है, बहुत कम है, माइनर में है, जिसकी वजह से भी ट्रीटमेंट मुश्किल है। तो ये है न्यू चैलेंजेस ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। मेटास्टेटिस पोजेजेस अ ह्यूज प्रॉब्लम इन कैंसर ट्रीटमेंट। अब हम देखते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशन से हम बच सकते हैं कैंसर से। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना पड़ेगा, अवॉइड एक्सपोजर टू हार्मफुल केमिकल एंड रेडिएशंस, हम जो मतलब कि हार्मफुल केमिकल्स और रेडिएशंस को अवॉइड करेंगे और क्या करेंगे, रेगुलर हेल्थ चेकअप करेंगे, तो हम कैंसर से बचने के मोस्ट चांसेस रहेगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।